नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ सत्यन हिंदुस्तानी और आप सभी दिख रहे हैं टीवी 24 आवर। आज हमारे बीच मौजूद है शिवानंद लखेड़ा, जो कि आपको बता दें पिछले कुछ समय से नदारत थी, थोड़े से गायब हो गए थे। फ़ोन करने पे पता लगा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है और स्वास्थ्य का इलाज क्योंकि कोटद्वार में तो हो नहीं सकता, इसलिए कोटद्वार में इलाज कराया भी नहीं। पहले तो लखेड़ा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। इलाज के आप चंडीगढ़ से वापस आए हैं, पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके स्वास्थ्य को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी स्वास्थ्य के लिए फ़ोन किया और मुझे पूछा। हाँ, ये बात सच है कि मैं इधर नहीं था। मैं पिछले 3 महीने से स्वास्थ्य खराब होने की वजह से चंडीगढ़ था और चंडीगढ़ में ही मैं ट्रीटमेंट करवा रहा था, क्योंकि कोटद्वार की स्थिति तो आप जानते ही हैं और इस बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करें तो ठीक है, क्योंकि सभी को पता है कोटद्वार बेस हॉस्पिटल के हालात कहते हैं। हाँ, थोड़ा सा हम आपके उस और आ जाते, थोड़ा सा काफ़ी टाइम से मन था पूछने का ये सवाल कि जो आप प्रोग्राम्स वगैरह हम आपके देखते हैं या जो भी हम आपको बातें देखते हैं, आपके कार्य करने की शैली देखते हैं, वो लगता है थोड़ा सा कि थोड़ा एक दल विशेष की ओर झुकाव लगता है कि दल विशेष की ओर आपका थोड़ा सा झुकाव है। तो काफ़ी टाइम से मन था कि पूछ लेते हैं, लेकिन आज चलो मिले हैं, आराम से बैठे हैं, तो थोड़ा यही सवाल आपसे पूछ ही लिया है। तो क्या थोड़ा लगता है कि आप दल विशेष की ओर हैं? दल विशेष से मतलब क्यों, मैं समझा नहीं। मतलब दल के किस चीज़ का दल, क्या कैसा दल? मैं दल विशेष यानी जो हिंदुत्व को सपोर्ट करता हुआ दल, तो हमारे दर्शक हैं वो समझ गए होंगे। दल विशेष यानी सनातनियों का दल नहीं, तो वो तो भाई जयदेव भूमि फाउंडेशन एक सामाजिक संस्था है और सामाजिक कार्य कर रही है और हिंदुत्व विचारधारा को हम अपनाते हुए, क्योंकि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, तो जाहिर सी बात है कि भाई हमारा संविधान भी हमें अधिकार देता है और हिंदुत्व की विचारधारा को अपनाते हुए हम कार्य कर रहे हैं। और जो भी हमारे सामाजिक कार्य होते हैं, चाहे हमने कोरोना के टाइम पे हमने काम किया हो, अभी पिछले 2 साल पहले जो गाड़ी घाट में जैसे बाढ़ आई थी, आप वहाँ पर जाइए, आप वहाँ पर उन लोगों से आप धरातल पे जाके आप हमारे कार्यों को पूछ सकते हैं। हम अगर हिंदुत्व विचारधारा हमारी है, सनातनी विचारधारा अगर हमारी है, लेकिन जब सामाजिक कार्य होते हैं तो हम उसमें कोई जाति धर्म या कुछ विशेष वर्ग थोड़ी देखते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कभी हम हिंदू सनातन धर्म या किसी भी ऐसे धर्म से जुड़ी बातें देखते हैं, मतलब जिसमें हिंदू सनातन धर्म को रखा जाता है, उसमें हमें बीजेपी, अगर हम नाम ले लें तो थोड़ा भारतीय जनता पार्टी, वो थोड़ी इंक्लाइंडेड दिखती है, इन चीज़ों को लेकर के झुकाव दिखता है थोड़ा सा। आप भी उसी और दिखाओ। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, मैं किसी भी ऑफिशियली तो मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ। अब जहाँ तक आपने भाजपा की बात बोली है, तो मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण दे देता हूँ कि आप मुझे ये, मतलब आप डायरेक्टली मेरे को ये कहना चाह रहे हैं कि मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। बीजेपी की विचारधारा से थोड़े इंक्लाइंडेड। छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि अभी नगर निगम के चुनाव हुए थे। नगर निगम चुनाव में जो कांग्रेस से मेयर प्रत्याशी थी रंजना रावत जी, तो मैं तो खुल के उनके समर्थन में था। तो बात यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस की नहीं है। और दूसरी बात, हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें कोई एक विशेष दल के लोग नहीं होते हैं, उसमें सभी दल के लोग आते हैं, सभी संगठनों के लोग आते हैं। भाई अब उसमें ये हो सकता है कि अगर हम सनातनी विचारधारा को अपनाते हुए कार्य कर रहे हैं, तो हो सकता है कि संबंध जो है वो भाजपा के कार्यकर्ताओं से, भाजपा से जुड़े हुए लोगों से ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन मेरा जो अपना खुद का एक व्यक्तित्व है, तो मैं किसी पार्टी को महत्व न देके मैं व्यक्ति विशेष को महत्व देता हूँ और शायद यही कारण है कि सभी तरह के लोग हमारे साथ हैं और जुड़े हुए हैं। और दूसरा, अगर अवैध अतिक्रमण हो रहा है तो उसको बिल्कुल हटाया भी जाना चाहिए, लेकिन फिर साथ साथ में ये भी सवाल पैदा होते हैं कि भाई मार्केट में भी तो इतना अतिक्रमण हो रखा है। आप देखेंगे जो बीच मार्केट में जहाँ पर पूरे सब्जियों की लाइन लगी रहती है, आप देखो कितनी बार उसको हटाया गया है नगर निगम द्वारा, फिर वहीं पे वो लग जाता है। तो ये, अब मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना कि ये जो हम बातें कर रहे हैं, चाहे दोहरे मापदंड आपको नजर आते हैं। मापदंड तो शुरू से ही कोटद्वार में चल रहे हैं ना। आप देखिए, फिर अभी जैसे अभी आपने मेरे को बोला कि चंडीगढ़ इलाज क्यों कराया, फिर मैं उस चीज़ में आऊँगा तो आपको पता है कि कोटद्वार की स्वास्थ्य सुविधाएं क्या है। अभी फिर अतिक्रमण की बात आएगी, अगर आप अतिक्रमण की लिस्ट निकालोगे तो इतनी जगह अतिक्रमण है कोटद्वार के अंदर, तो लेकिन आज तक उसमें कुछ हुआ नहीं। भी कह रहे हैं कि गरीबों पे तो सब मतलब अपने डंडा चला दे रहे हैं। तो हाँ, मेरा वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरा एक सिंपल सा मेरा ये मानना है कि अगर कोई अवैध अतिक्रमण कर रहा है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, जो अवैध है वो अवैध है, अवैध ही है। और अगर उसमें कोई एक्शन ले रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन एक तरफा नहीं होना चाहिए। जैसे अभी आपने बोला, तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि एक तरफा नहीं होना चाहिए। कि मैं तो ये देख रहा हूँ कि चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, अगर आप कोटद्वार के अंदर देखेंगे, जो अभी पार्षद पहले कांग्रेस पार्टी से थे, आज वो भाजपा की पार्टी से हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं, जो भी ये पॉलिटिकल लोग हैं, ज़्यादातर वो केवल और केवल अपना स्वार्थ देख रहे हैं। उनका विचारधारा से कोई ताल्लुक नहीं है। अब मैं जैसे आपको बता दूँ, जैसे आपने ज़बरदस्ती
मतलब बुरा मत मानना मेरी बात का, लेकिन जैसे आपने मेरे पे थोपने की कोशिश करी कि मैं भाजपा से हूँ, जबकि मैंने ये बोला कि भाजपा एक पॉलिटिकल पार्टी है। अगर भाजपा हिंदुत्व विचारधारा को अपनाती है तो बहुत अच्छी बात है। या अगर कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता है या कोई कांग्रेस में कोई भी सदस्य है, अगर वो हिंदुत्व विचारधारा हमारी सनातनी विचारधारा को अपनाता है तो उसका वेलकम है, हमारे साथ आके वो भी काम कर सकता है। हिंदुत्व और सनातन एक अलग चीज़ है और पॉलिटिकल पार्टी एक अलग चीज़ है। अब इसमें दोहरा मापदंड इस तरीके से होता है कि अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि कोटद्वार के अंदर ही मैं बता दूंगा कि आरएसएस यानी कि संघ यानी कि एक संघ की शिक्षा यानी कि विद्या भारती, लेकिन कोटद्वार में आरएसएस के अंदर ही मैं आपको ऐसे बहुत सारे लोग दिखा दूंगा कि जिनके बच्चे मिशनरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं। लेकिन अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि कॉन्वेंट स्कूल गलत है या कॉन्वेंट की एजुकेशन बेकार है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जब आप संघ विचारधारा की बात कर रहे हो, आप संघ की बात कर रहे हो, आप संघ की शिक्षा की बात कर रहे हो, तो सबसे पहले स्वयं आपको अपने घर से उस चीज़ को शुरू करना चाहिए। मतलब आप चाहते हो कि उनकी जो आरएसएस के बच्चे हैं वो चाहते हो कि मतलब उन स्कूलों में पढ़े जो कि उनसे जुड़े हैं। उदाहरण दे रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि कोटद्वार में ऐसे हो रहा है वैसा हो रहा है, तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप उसको पॉलिटिकल वे में देख रहे हैं। तो वो पॉलिटिकल वे की ही मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे पहलगाम में हमला हुआ था, पहलगाम में हमला हुआ तो एक धर्म विशेष को टारगेट किया गया, ठीक है। कई हद तक मैं भी कहता हूँ कि हाँ, जो पहलगाम में हुआ था वो हुआ तो एक विशेष धर्म के द्वारा ही था, वो उसको आप भी नहीं झुटला सकते, और वो गलत हुआ था। लेकिन मैं देख रहा था कि कोटद्वार के अंदर कुछ लोग सुबह के टाइम पे, खासकर जो कोटद्वार की महिलाएं हैं, वो झंडा चौक में उस चीज़ को लेके प्रदर्शन कर रही थी, है ना। लेकिन जब मैंने देखा कि शाम को वही महिलाएं उसी धर्म विशेष के लोगों से सब्जियां खरीद रही हैं, फल खरीद रही हैं, तो सुबह तो आप एक उसी को टारगेट करके और आप उनके खिलाफ कहीं ना कहीं पब्लिक स्पीकिंग में एक मैसेज जा रहा है ना। लेकिन शाम को आप फिर उन्हीं लोगों से आप सब्जियां खरीद रहे हो, फल खरीद रहे हो, तो इसका मतलब आपकी जो विचारधारा है वो खोखली है। आप अपनी विचारधारा को, जो अगर आपने एक विचारधारा अपना रखी है तो कम से कम उसको फॉलो तो करो। ऑन कैमरा कुछ और, ऑफ कैमरा कुछ और। ऑफ कैमरा कुछ और। वो सिर्फ कैमरे में आने के लिए आप अपनी विचारधारा को शो कर रहे हो कि हाँ जी मैं सच्चा सनातनी हूँ, हाँ जी मैं बिल्कुल मैं हिंदुत्ववादी हूँ। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि जब आपने भाजपा की बात करी, मैं खुल के इस चीज़ को बोलता हूँ। भाजपा, अब जैसे आपने बोला कि हम सनातन विचारधारा को अपनाते हुए हम कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे जो XYZ जो समाज में हमारे कार्यक्रम होते हैं उसमें आपको दिखता होगा कि हिंदुत्व विचारधारा की आपको झलक दिखती होगी, और उसमें कोई गलत भी नहीं है क्योंकि भैया हमारा संविधान भी हमको अधिकार देता है। और सामाजिक कार्य जब हम करते हैं, किसी की हेल्प अगर हम करते हैं, कहीं पर कोई एड अगर हम किसी को प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पर हम कोई जाति धर्म नहीं देखते हैं। वो आपने भी देखा होगा, कोरोना के टाइम पे भी देखा होगा, जब भी कोटद्वार में जो भी लोकल इमरजेंसीज में आपने उस समय देखा होगा। लेकिन अब मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूं। जब आपने भाजपा की बात करी तो मेरे को तो अब इस चीज़ से भी ऑब्जेक्शन है कि भाई आप एक तरफ हिंदुत्व विचारधारा की बात करते हो, लेकिन जब मैंने देखा कि नगर निगम के चुनाव में ही आपने कुछ वार्ड से अल्पसंख्यक मोर्चा के नाम पे आपने एक विशेष समुदाय के लोगों को आपने टिकट दिया था। चलो आपने दिया, कोई बात नहीं। अब उसमें मैं देख रहा हूँ कि उस विशेष समुदाय की जो महिलाएं हैं वो प्रचार में नहीं आ रही हैं। ये सारी चीज़ें मैं ऑब्जर्व कर रहा था। ये बता दूं, ये आपका अपनी विचारधारा है, मेरी विचारधारा से मतलब रिलेशन। मैं अपनी विचारधारा बता रहा हूँ, इसमें आपका कोई वो नहीं है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि उन विशेष समुदाय की महिलाएं तो घर से बाहर नहीं निकल रही हैं, वो प्रचार नहीं कर रही हैं, उनकी विचारधारा जो है वो अपनी विचारधारा पर अड़िग है। लेकिन हमारी ही महिलाएं, हमारी ही मातृशक्तियाँ जो हैं उनके वार्ड में जा रही हैं, उनके घर में बैठ रही हैं, वहाँ चाय पानी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो भैया एक तरफ तो आप हिंदुत्व विचारधारा की बात कर रहे हो, आप जो है कि हमें समझा रहे हो, दुनिया को आप एक मैसेज दे रहे हो, और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि आप खुद उनके घर में चाय पानी कर रहे हो। चुनाव के टाइम पे आपने अपनी, तो जैसी चुनाव आया आपने अपनी विचारधारा चेंज कर दी। तो ये जो डबल फेस है, तो ये डबल फेस जहाँ रहेगा तो फिर मुझे लगता है कि शायद मेरा जो कार्य करने का तरीका है तो वो इसीलिए इनसे डिफरेंट है। अगर मैं, मेरी जो अपनी एक विचारधारा है तो मैं उस विचारधारा पे अड़िग रहूँगा, और उस विचारधारा के लिए मैं उस विचारधारा को अपनाते हुए मैं कार्य करूँगा। और राजनीति एक ऐसी चीज़ है, कुर्सी एक ऐसी चीज़ है कि कोई विचारधारा काम नहीं करती। कुर्सी के कीड़े, हाँ, वो कुर्सी एक ऐसी चीज़ है कि आप अपनी विचारधारा को भी त्याग सकते हो। तो यही फ़र्क है। इसलिए मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी और एक सामाजिक संगठन, दोनों में अंतर है। और मेरा कार्य सामाजिक संगठन का है, मेरा कार्य किसी विशेष पॉलिटिकल दल विशेष से नहीं है, और मैं अपनी विचारधारा पर अड़िग हूँ और मैं अड़िग रहूँगा। चलिए, बहरहाल आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है इतना, तो इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, और लखड़ी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।